हथियार लेकर टाइम पे ज्वाइन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से थैंक यू सर का जो उन्होंने आके सेशन को संभाला, क्योंकि शाम का टाइम वो नेटवर्क इशू काफी रहता है। तो अभी मैं बोल रही थी कि जितने भी लोग हैं वो जो पुराने लोग हैं, आज जो फर्स्ट बार ज्वाइन किया है जिन्होंने, सबके लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारी सिस्टम में आए हैं। जिस तरीके से हमने अपनी सेहत में सुधार किया है कि उन्हें भी अपनी सेहत में सुधार करना है, और सभी का वेलकम करेंगे। तो जो नए लोग हैं वो टाइम से ज्वाइन किए हुए हैं अगर हैं तो लास्ट तक इस सेशन में बने रहेंगे, कोई भी बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान है वो कभी अच्छा साबित नहीं होता। क्योंकि ज्ञान हमें कैसा चाहिए, पूरा वाला, जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, और जो हम इस टाइम अपनी सेहत पर काम करते हैं उसके लिए भी। तो सभी लोग बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और जो नए हैं वो भी और पुराने भी, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि कैमरा ऑन करके बैठना है, किसी को कैमरा बंद नहीं करना है। तो अभी तो दोस्तों मेरा, पुराने लोग तो सभी जानते हैं लेकिन नए लोग नहीं जानते होंगे, मेरा नाम रीता है, और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, जो 1 घंटे का ये सफर है वो मेरे साथ रहेगा। तो कितने लोग यहाँ पे अपनी एनर्जी ड्रिंक लेकर बैठे हैं? काफी सारे लोग बैठे हैं, और हमारी मोनिका मैम अपना जो टारगेट न्यूट्रिशन है उसको भी कंप्लीट कर रही हैं, और मेरा भी है यहाँ पे। तो सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक का सिप करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा सेशन होता है वर्कआउट का, उसके टाइम तक हमारी जो एनर्जी ड्रिंक है उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो अभी चलते हैं हम। मैं जो आई थी दोस्तों इस कम्युनिटी में ऐसी नहीं थी, और अपना बढ़ता हुआ वजन लेकर आई थी, उसके साथ में बहुत सारी दिक्कत और परेशानी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि इस वजन को कैसे कम किया जाए। वजन बॉडी में इतना हो रहा था कि उसके चलते मुझे थायराइड की शिकायत थी, जो 8 साल से मैं थायराइड की टेबलेट ले रही थी। इसके साथ में गैस की प्रॉब्लम इतनी रहती थी कि डेली मुझे दवाई खानी पड़ती थी, और बीपी मेरा हाई रहता था जो कभी कम नहीं होता था। और इसके जब नींद की इतनी शिकायत रहती थी, क्योंकि डॉक्टरों के पास अगर हम जाते थे तो वो बोलते थे कि हाँ टेंशन लेती हो। उन्होंने मुझे नींद की गोलियां लगा रखी थी जिनको खाकर और भी मेरी दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी थी। और इतनी तबीयत खराब हुई उनको खा करके, होता ना कि याददाश्त जाना, वो सब मेरे साथ में हो रहा था, लेकिन ये नहीं पता था वजन कम कैसे करना। लेकिन जब मेरी मुलाकात अपने कोच से हुई और उन्होंने ये जो हमारा प्यारा सा खाना है इसके बारे में बताया, और इस खाने को खाते हुए मैंने अपनी बॉडी से 20 किलो वजन कम किया है। और कम करने के बाद में इतनी सारी जो दिक्कतें परेशानी सिर्फ इस न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि हमारी लाइफ में जो एक ठंडा गर्म आता है ना, वो लाइफ को चेंज कर देता। क्योंकि जब मैं सिस्टम में आई थी मेरे कोच ने मुझसे ये नहीं कहा था कि बीमारियां जाएंगी, सिर्फ वेट लॉस के बारे में बताया था कि वजन जाएगा। बीमारियां एक तरह से मेरी बोनस में गई, और वो धीरे धीरे कब चली गई मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि 3 साल हो गए मुझे सिस्टम में। 3 साल में मैंने एक मेडिसिन नहीं खाई है, क्योंकि जो पहले खाती थी वो सुबह से शाम तक की मेरी 15 टैबलेट होती थी। आप सोच सकते हो कि सुबह से शाम तक की 15 टैबलेट अगर खा रहे हैं तो एक तरह से पेट उन्हीं से भर जाता था। लेकिन बार बार मैं थैंक यू इसलिए बोलती हूँ अपने कोच को, क्योंकि उनकी वजह से, इस नाश्ते की वजह से, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होते, इस सिस्टम को अगर वो ज्वाइन नहीं करते, तो शायद हमारे कितने सारे लोग ऐसे हैं कि हम इन चीजों से दूर ही रहते और पता भी नहीं होता कि वजन भी कम किया जा सकता है इसके साथ में दिक्कत परेशानी। क्योंकि जब डॉक्टरों की विजिट होती थी तो वहां से एक के साथ एक और टेबलेट मिलती थी जो कम नहीं होती थी, और हम पूछते थे कि कब तक खानी है, कि जब तक जियोगी तब तक ही खानी है। और जो मेरा लाइफ स्टाइल था, एक तरह से आप देख सकते हो कि वेट कम करने के बाद में हमारी बीएमआई कितनी परफेक्ट हो जाती है। जो हमारी कमर का कमरा बना हुआ था वो शेप में आ जाता है, सिर्फ अपने कोच की गाइडलाइन में रहने की वजह से। क्योंकि कोच वो होते हैं जो हमारी आदतों को, एक तरह से खाना तो हम पहले भी खा रहे होते हैं, लेकिन जब कोच आते हैं हमारी लाइफ में तो उसी खाने को हम किस तरीके से खा सकते हैं वो हमें सिखाते हैं। क्योंकि खाना सभी खाते हैं अभी, और पहले से शायद ज्यादा खाते होंगे, क्योंकि जब हमें दिक्कत होती है ना हम खाना नहीं खा पाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं घर में। क्योंकि बना तो देते हैं लेकिन बीमारी इतनी होती है, चिड़चिड़ापन वो नहीं जाता, और टेंशन में खाना पूरा हो भी नहीं पाता। इसके चलते कमजोरी, वीकनेस, इतना कुछ होने लगता है। तो दोस्तों ये मेरा रिजल्ट है, और मेरा ये पर्सनल रिजल्ट है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है।
किसी का जल्दी वजन जाता है ग्रामों के हिसाब से, किसी का किलो के हिसाब से भी। तो उन लोगों को क्या करना है, अपने कोच के साथ में बने रहना है, क्योंकि हमारे कोच हमारे जो आइडियल वेट है उस तक ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं। अभी बात करते हैं खाने के बारे में, क्योंकि हमारा जो खाना है वो इस कदर, लाइफ स्टाइल हमारा इस कदर बढ़ चुका है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि ये खाना हमें नुकसान देगा। कहीं हम शादी में, फंक्शन में जा रहे होते हैं, जो हमारे अभी जैसे कोच बताते हैं कि खाना तो है लेकिन उसको तरीके से खाना, जो हमारी बॉडी को एक तरह से न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए, लेकिन उस खाने में जो हम लग जाते हैं ना दावतों में जाके, उसमें वो खाना मिल ही नहीं पाता। ये सोचते हैं दावत में आए हैं, जो लिफाफा दे रहे हैं ना 500 रुपए का, तो कम से कम 600 का तो खा के ही जाना, यही रहता ना दिमाग में। लेकिन अभी जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, उन लोगों को समझ में आ गया कि लिफाफा चाहे 500 का चाहे, लेकिन खाना 100 का ही खाना है। क्यों? सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं करना हमें, क्योंकि एक बार हम अपनी सेहत को बिगाड़ चुके हैं और इसी खाने की वजह से हम सुधार भी सकते हैं। क्योंकि जो हम खाना खा रहे होते हैं प्रॉपर, उसमें वो न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती जो होनी चाहिए। खाना उगाने से लेकर बनाने तक, किचन तक जाने तक कितने सारे प्रोसेस तो वो गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो उसके बीच में कहाँ कहाँ कितना केमिकल यूज होता, आज सभी को जानते हैं शायद। जो घर में महिलाएं हैं, जेंट्स है, कोई भी है, सबको पता है कि हमारे घर में जो खाना आ रहा, किस तरीके का खाना आ रहा है। लेकिन एक हमारी मजबूरी है कि करें, नहीं तो क्या करें। लेकिन हमारे जो कोच है उन्होंने हमें इस खाने से मिलवाया है, क्योंकि ये खाना खाते हुए हम इतनी सारी, अपना जो ब्रेकफास्ट लेते हैं वो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है, जिसके चलते हमारे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। दूसरा, अभी एक छोटा सा एक बच्चों का मेरा टॉपिक है आज, क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये सुना जाता है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और मेरे सामने इस तरीके के रिजल्ट आए कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, और प्रॉपर उनकी मेडिसिन चलती रहती है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, लेकिन बच्चों तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है। जैसे सरकार भी बच्चों तक न्यूट्रिशन पहुंचाती है, क्यों? न्यूट्रिशन क्यों मिलना चाहिए? माँ के पेट से और बच्चे तक पैदा होने तक इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे खाने में कुछ भी नहीं है, ना विटामिन है, ना आयरन है, ना फाइबर है, ना प्रोटीन है, इतना कुछ नहीं मिल पा रहा। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को ही झेलना पड़ता है। तो अभी जो मसल्स पावर है उनको मजबूत कैसे किया जाए? मेडिसिन खिलाते रहेंगे उससे तो मजबूत होंगी नहीं। तो अपने बच्चों के लिए जो हमारी कंपनी ने प्रोवाइड करा है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारी जो मम्मी आपने बच्चों को दे भी रही हैं, डाइनो शेक है और इसके साथ में शेक मिंट है, ये आप उनको दे सकते हैं। क्यों? अगर शुरू से ही उस बच्चे की ग्रोथ होगी तो उसकी हाइट पे भी असर पड़ेगा, और एक तरह से जो खाना नहीं खाते हैं ना, घर में चिड़चिड़े रहते हैं, भूख नहीं लगती है, वो खाना भी अपने घर का ही खाते हैं, बाहर की चीजों से बचाना। क्योंकि बच्चे हमारी क्या होते हैं, एक तरह से घर की नींव होते हैं। हमें अपनी नींव को कमजोर नहीं करना, तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे फैमिली में सभी के घर में बच्चे हैं, मेरे घर में भी हैं, अपने नहीं है तो भांजी हैं, भतीजे हैं, किसी न किसी के घर में बच्चे तो होंगे। तो कोशिश यही करनी कि बच्चों तक न्यूट्रिशन जरूर पहुंचाना, क्योंकि हम तो इतने समझदार हो गए हैं, क्योंकि हमें अपना खाना चेंज नहीं करना, और हमें क्या खाना, एक अच्छा खाना खाना है। और कब तक खाना है? अभी हैंड रेस करेंगे, कितने लोग बता सकते हैं कि कब तक खाना है? क्योंकि मुझे तो ये खाना है, अगर अच्छा रहना है, मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है। देखो काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं कि हमें ये खाना है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, केमिकल नहीं है, दवाई नहीं है, सिर्फ एक अच्छा खाना है, और खाने को लाइफ टाइम तक हम खाते हैं। और अपने कोच की गाइडलाइन में इस खाने को हम ज्यादा से ज्यादा ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कोच बताते रहते हैं कि आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, सभी के कोच बताते हैं। तो अपने कोच से ये नहीं कहना नहीं सर इसकी जरूरत नहीं है हमें, आपके कोच को पता है कि आपकी बॉडी को क्या चीज चाहिए। वो भली बात ही जानते हैं कि किस न्यूट्रिशन की किस टाइम आपको जरूरत है। क्योंकि सेक एवरेज से हमारा जो है रिजल्ट नहीं आता, इसके साथ में न्यूट्रिशन भी। अब अपने घर में हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते हम सब्जी वगैरह मिला के डाल दें, तेल डाल के, तो वो हम जानते हैं कि उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या ऐड करना है। तो इसी तरीके से हमारे कोच भी जानते हैं कि हमें अपने खाने में क्या क्या ऐड करना है। तो कोच को कभी ना नहीं करना, जो कोच आपका बोलेगा आपके भले के लिए बोलेगा, आपके रिजल्ट पे फोकस करने के लिए बोलेगा।
तो अभी मेरा रिजल्ट तो यहाँ बहुत लोगों ने सुना है, अभी चलते हैं कुछ रिजल्ट की तरफ। और यहाँ पे एक मैम अगर गार्गी है तो गार्गी का रिजल्ट शेयर कराना है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और उनकी मम्मियाँ बोलती हैं कि बच्चों का रिजल्ट आता है। मैं बोलती हूँ अगर न्यूट्रिशन है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक न्यूट्रिशन की वजह से एक बच्ची की लाइफ बढ़ सकती है, एक बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। क्योंकि हम क्यों बोलते हैं, कोई भी चीज है पहले हमने वो खुद पे यूज की है। अभी मैंने अपने बेटे का वेट लॉस कराने के साथ में उसकी हाइट का इतना अच्छा रिजल्ट है। सलोनी मैम की बेटी है, तो अभी अनम्यूट करते हैं गार्गी को, और गार्गी आएंगी अपना रिजल्ट बताएंगी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गार्गी है और इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे बहुत सारी दिक्कतें परेशानी थी। मुझे सांस चढ़ जाती थी मेरी, और मेरे से डांस नहीं किया जाता था, बहुत ज्यादा हाफ नहीं आती थी। लेकिन ये अच्छे से न्यूट्रिशन लेने के बाद मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करी है, और मैं वर्कआउट भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, और जो मन करता है वो करती हूँ। लेकिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस एक जगह लेटी रहती थी। लेकिन अब जो भी मैं चाहती हूँ मैं सब करती हूँ, और मेरी हाइट भी इंक्रीज हुई है इससे। थैंक यू मैम आपका, मेरी मौसी का जिन्होंने मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, मेरी मम्मी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर अगर हो सके तो मुझे को होस्ट कर दीजिए। ओके, तो एक बार हम मैम को क्या दे सकते हैं, क्लैपिंग दे सकते हैं। ये हमारे वो बच्चे हैं, वो भविष्य है हमारा, कि कहीं ना कहीं मेडिसिन के नीचे हम उनको दबा रहे थे। एक तरह से दबाना ही था, क्योंकि न्यूट्रिशन से तो हमें खुद नहीं पता था तो बच्चों को क्या बताते। लेकिन सिस्टम की ताकत है कि आज हमारे बच्चे भी इसको खाकर इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गार्गी ने बताया कि वो फुल इंजॉय करती है, एक तरह से जो बचपन बच्चा देखता है ना, और अपने सामने अपने बराबर वाले बच्चे को सामने खेलता हुआ फन मस्ती इंजॉय करते हुए देखते हैं, और वो बैठे हुए किसी कोने में देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में लगती है कि काश हम भी ये कर पाते, काश हम ये कर देख पाते। लेकिन आज वो अपनी फैमिली में इतना अच्छा एंजॉय करती है, क्योंकि जो सांस की प्रॉब्लम होती है, जो अस्थमा वाले बच्चे होते हैं, उनको इतना सेफली रखा जाता है कि भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, पानी से दूर रहना है, धूल मिट्टी से दूर रहना है। एक तरह से बचपन ही उसका बीमारी में ले जाते हैं कि हाँ ये बीमार है, उसको एहसास दिला दिया जाता कि बीमार है ये बच्चा। तो अभी गार्गी का इतना अच्छा रिजल्ट है, और यहाँ पे हैंड रेज कर रही थी हमारी अंजलि मैम, तो अंजलि मैम को भी अनम्यूट किया जाए। यस मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम, मेरे पास भी एक डायनो शेक का रिजल्ट है, एक मेरी जिठानी के बेटे का रिजल्ट है। उनको जब से वो हुए थे तब से बोल दिया गया था कि इनकी किडनी में प्रॉब्लम है। उसको हर 1 घंटे में 8 से 10 बार बाथरूम जाना ही होता था। बोला था 23 से 24 साल तक ये ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन मैंने अपने कोच की गाइडलाइन में रह के उसको न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड कराया डायनो शेक, तो जो उसकी प्रॉब्लम 23 से 24 साल बाद जाके ठीक होने वाली थी, वो विद इन 3-4 डेज में ठीक हो गई। अब वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह रहता है, खेलता है, वेट भी उसका गेन हुआ है, हाइट भी इंक्रीज हुई है। सेकंड रिजल्ट मेरे बेटे का है। उसको डॉक्टर ने बोला था, वो प्री मैच्योर था, कि ये 2 ईयर तक ऐसे ही रहने वाला है, चलेगा नहीं, थोड़ा लेट ही सब कुछ करेगा। बट जब से मैंने उसको न्यूट्रिशन दिया है अपने कोच की गाइडलाइन में, सर से बात करके, तब से वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। चलने की भी कोशिश खुद से करने लगा है, खड़ा भी अच्छे से हो जाता है, और जब मैं शाम में वर्कआउट करती हूँ तो मेरे साथ करने की कोशिश भी करता है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी इतने प्यारे से न्यूट्रिशन का, अपने कोचेस का, और मैम आपका जो आपने रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओके, मैम के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करूंगी, क्योंकि जो माँ ये बोल रही कि वो डॉक्टरों के पास जब विजिट होती है ना, वो वहां से सामने से बोलते हैं कि इस कंडीशन में रहेगा, इतने दिन में ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे फीलिंग होती है वहां पे ही आंखों से छलकने लगती है। क्यों, एक माँ ने कितने प्यार से बच्चों को जन्म दिया, और डॉक्टर बोले कि इतने साल ऐसे रहने वाला, उसके साथ में कुछ इंजॉय नहीं कर पाते, कुछ नहीं वो होता।
जो खुशी होती है। अभी एक रिजल्ट हो रहा है यहाँ पे अनुराधा मैम के बेटे का। चलते हैं मैम के पास में। यस मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, आई एम ऑडिबल। यस मैम। बताओ बेटा। मेरे को डाइनो शेक बहुत टेस्टी लगता है और पहले मैं नहीं पीता था पर अब मैं पीता हूँ और डेली पीता हूँ। ओके। पहले मेरा बिल्कुल भी दूध नहीं पीता था। हमने जितने भी वो होते हैं फ्लेवर्स वो हमने यूज किए, बट वो डिब्बे ऐसे ही रखे रहे। फिर डाइनो शेक मंगाया सलोनी मैम के कहने पे और इसको स्टार्ट किया। अब ये सुबह शाम खुद से मांग के पीता है। एक जो बच्चे की न्यूट्रिशन की कमी रह गई थी कि हाँ सब कुछ खाता पीता है बट दूध नहीं लेता, वो कमी अब दूर हो चुकी है। ओके, मेरे आ जाइए।